हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर मेहरा, अचानक कौन सी घुट्टी मिली करणवीर मेहरा को कि अचानक से रजत दलाल के ऊपर डायलॉग मारने लगा। मैं बता रहा हूँ करणवीर मेहरा, गलत आदमी से पंगा मत लो। करणवीर मेहरा को एक रियलिटी चेक देता है उसका दोस्त आकर के, और वो अचानक चार्ज अप हो जाता है, टॉप अप हो जाता है, और अचानक उसे सही गलत में फ़र्क नज़र आने लगता है। अचानक वो क्लियर हो जाता है अपने माइंड में कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले कौन था, अभी कौन है। खुद उसका दोस्त भी कंफ्यूज था कि भाई, मैं जिसको जानता हूँ वो तो तू है ही नहीं। और अब हम सोचने पे ये मजबूर हैं कि अभी तक जिसको हम देखते आ रहे थे, अब जो हमें प्रोमो में वो दिखाई दे रहा है, करणवीर मेहरा, ये कोई और ही है जो रजत से सीधे सीधे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और वो भी उन मुद्दों पे जो बीत चुके, बात गई रात गई, उन मुद्दों को लेके आ रहा है उठा के कि तूने ये बोला था, जी वर्ड से जो शुरू होता है, किसी को भी तू मारेगा, सॉरी बुलवाएगा। तो ये चीज़ें इसको उस वक्त गलत नहीं लगी, आज गलत लग रही हैं। फेक फेक फेक। इसी बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों, कल के रिव्यू में भी मैंने यही बात की थी कि इसको रियलिटी चेक मिल रहा है यहाँ पे। अगर ये अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करेगा तो और ज़्यादा फेक दिखेगा, और ज़्यादा घर वालों के निशाने पे ये आ जाएगा। देखो, रजत दलाल का कुछ नहीं बिगड़ना। रजत दलाल पहले दिन से लड़ाका है, और वो चाहे उसको कोई भी सामने हो, खड़ा हो, उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, अगर उसे कोई बात बुरी लगती है तो वो मुंह फट आदमी है, वो मुंह पे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि इससे मेरा रिश्ता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। चाहत पांडे से लड़ाई कर लेता है वो, जो इतनी क्लोज थी उसके। ईशा से लड़ाई कर ली जो इतनी क्लोज थी। अब शिल्पा को जवाब देते नजर आ रहा है, और तू करके बोला है। ये प्रोमो प्रोमो की बात हो रही है फिलहाल। ये तो प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि ये शिल्पा से जवाब तलब चल रही है, और वहीं पे बैठा है करणवीर। तो इस बार उसने एंट्री मार दी इस झगड़े में, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं था। और अचानक ये अगर इस तरीके से दूसरों के मसले में खुद की टांग अड़ाएगा तो कैसा दिखेगा। क्या वहाँ पे जो और हैं कंटेस्टेंट उनको दिखेगा नहीं कि ये फालतू का दूसरे के मुद्दे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये होती है ज़बरदस्ती गले पड़ना, किसी भी लड़ाई में ज़बरदस्ती गले पड़ना। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यार, रियलिटी चेक तो शिल्पा को भी मिला था, क्योंकि शिल्पा के बारे में बुराई कर दी थी उसने, करणवीर मेहरा ने, रजत दलाल से, कि ये तो दोगली हैं, इधर भी बैठती हैं उधर भी बैठती हैं। और इतनी जल्दी उसको माफ़ भी कर दिया शिल्पा ने कि यार तूने चाहे मुझे कुछ भी बोला, इट्स ओके, तेरा और मेरा रिश्ता जीवन भर का रहेगा। तो करण को इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मिल गई, और श्रुतिका को माफ़ी क्यों नहीं मिली। श्रुतिका ने भी तो यही काम किया था, कुछ 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 फैमिली वगैरह। तो उसको माफ़ नहीं कर पाई शिल्पा जी, करण को माफ़ कर दिया। देखिए, जिससे फ़ायदा होता है आने वाले टाइम में, जिससे पता है कि हाँ, इस बंदे से मुझे आगे जाके फ़ायदा मिल सकता है, तो उससे रिश्ते नहीं बिगाड़ने का। ये सिंपल सा रूल है। अभी अभी श्रुतिका को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल साइड लाइन कर दी गई है। एक तो अविनाश से टक्कर ली उसने, इधर भी देख सकते हैं कि ये तीनों, जो बॉन्ड है इन तीनों का, चुम का, करणवीर का, शिल्पा का, ये आपस में हक कर रहे हैं। और वो वहीं पे खड़ी है श्रुतिका, और वो एम्बेरस भी फील कर रही है, ऑकवर्ड भी फील कर रही है कि उसको कोई टच तक नहीं कर रहा गले लगाने के लिए। तो जो दोगले होते हैं उनका यही हाल होता है। या तो तुम न्यूट्रल रहो, स्टैंड अपने आप के साथ खड़े रहो, और तुम्हें किसी के हक की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के कन्वर्सेशन, किसी के पल्लू की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो किसी के पैरों में गिरे हुए नज़र आओगे श्रुतिका की तरह। कई बार देख चुका हूँ मैं कि ये पैरों में गिरी मिलती है ऐसे, किसी के भी घुटने पर अपना सर रख के फील लेने की और देने की कोशिश करती है। तो ये चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला भाई। एक पार्टी तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, और न्यूट्रल अगर रहना चाहते हो तो इतने स्ट्रांग बन के रहो कि ये पार्टी भी तुम्हें डैमेज ना पहुंचा पाए, और ये झुंड भी तुम्हें डैमेज ना पहुंचा पाए। और अगर तुम्हारी उतनी औकात नहीं है तो भाई किसी झुंड में शामिल हो जाओ, सिंपल है। करणवीर मेहरा आता है, रियलिटी चेक जब दे देता है उसका दोस्त, आता है बाहर, उसके जोक्स स्टार्ट। चुम को पकड़ता है कि हाँ तुम्हें भी बुलाया है, एक जोक यहाँ।
शिल्पा जी वहाँ पे बात कर रही हैं भिविंडी सेना से, और भिविंडी सेना बहुत ही गंभीर मोड में उसके पास रो भी रही है शिल्पा, जब वो अंदर था कन्फेशन रूम में। और शिकायत किसकी, करणवीर की ही कर रही थी शिल्पा, विवियन से। लेकिन जैसे ही डोर ओपन होता है और करण बाहर आता है, शिल्पा जी जो भागती हैं तेज तेज, उसकी बात बिना सुने, मतलब ऐसे लगा जैसे कि राज और सिमरन मिल गए हों, पहली मुलाकात जो होती है भागा दौड़ी करके, ऐसा सीन लगा मुझे तो वो भी हैरान था विवेन के, यार मुझे बीच कन्वर्सेशन में छोड़ के मेरी तरफ देखा भी नहीं, और जो झप्पी डाली है जैसे कि भाई जीवन दान मिल गया हो। तो ये गेम तो भाई दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है शिल्पा यहाँ पे। इन्होंने दोनों जो स्तंभ हैं इनके, उनको मजबूती से पकड़ रखा है। इतना उनके क्लोज आ चुकी हैं कि अगर इधर से विविन उनके खिलाफ कुछ भी बोलता है तो वो दोगला लगने लग जाएगा कि यार तेरे तो शिल्पा बहुत क्लोज थी, तू यार उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहा है। जैसे कि करण ने बुरा बोला तो वो बुरा बन गया, क्योंकि ये क्लोज थे। अब करण ने बुरा बोला तो वो सबके सामने एक्सपोज हो गया कि ये रिश्तों में इसकी क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शिल्पा बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रही है और दोगला कैरेक्टर प्ले कर रही है। एक प्रोमो में ये भी दिखाई दे रहा है फिर से कि विवियन को वो फिर से फेवर करती नज़र आ रही है। कितनी बार अल्टा पल्टी, और फिर बार बार अगर इधर इस साइड में उनका झुकाव होता है तो विविन सवाल पूछेगा, विविन की साइड झुकाव होता है तो इधर करण सवाल पूछता है। तो ये अभी रियलिटी चेक मिलने के बाद जो करण का बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिले हैं, डायलॉग बाजी जो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं ऑडियंस इस बात को हजम करेगी कि नहीं करेगी, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये जिस आदमी से पंगा ले रहा है, इतने बड़े बड़े डायलॉग इसने मार दिए हैं, वो शिल्पा से बात कर रहा था, तू करके बात कर रहा था, लेकिन इसने जो पड़ी लकड़ी ले ली है, इसको भारी ना पड़ जाए कहीं। डायलॉग बड़ा तगड़ा मार दिया है जो वायरल होगा, पक्का वायरल होगा। जो डायलॉग है कि तू 200 किलोमीटर दूर जाके लोगों से सॉरी बुलवाता है, मैं तो यहाँ तेरे पास में खड़ा हूँ, मुझसे सॉरी बुलवा। तो ये आ चुका है रडार में, ये आ चुका रडार में, रजत की रडार में ये आ चुका। और रजत इतना स्ट्रांग है भाई, वो शुरू से ही लड़ाका है, चाहे उसके सामने कोई भी हो, अविनाश हो, विवेन हो, भैया कोई भी हो, उसका तो यही रहा है मुंहफट, जो है वो ये ले मतलब बैल की तरह सींग मारने में वो विश्वास रखता है। लेकिन एक गलती कर रहा है यहाँ पे भी, रजत एक गलती कर रहा है कि उसका एक भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो उसके साथ खड़ा नज़र आए किसी भी लड़ाई में, या फिर नॉमिनेशन के टाइम पे, या फिर टाइम ऑफ गॉड के टाइम पे। कोई ऐसा रिश्ता उसने स्ट्रांग बनाया नहीं है, सब शक करने लगे हैं उस पर। बनता भी है भाई शक करना। देखो रिश्ते बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, शिल्पा से पूछ लो। एग्जाम्पल शिल्पा है, उधर भी बना के रखी है, इधर भी बना के रखी है। अगर तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे तो किससे बात करोगे भाई वहाँ पे। लड़ाई कितनी देर की होती है, आधे घंटे की लड़ाई हो जाती है, पूरे दिन में होगी तो होगी 1 घंटे की, आधे घंटे की। बाकी टाइम तो कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए ना। अब तुम सबसे ही रेलम पेल करके रहोगे और सबसे मनमुटाव, सबसे तू तड़ाक, सबसे गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा करके रहोगे, तो जो तुम्हारा चिलिंग टाइम होता है, जब तुम्हारा मन और दिल शांत होता है, तो उस वक्त बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो वो कहाँ है तुम्हारे पास, कोई भी नहीं है। और कोई तो कह रहा था कि यहाँ पे मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ। भाई रिश्ते बनाने बड़े ज़रूरी हैं बिग बॉस में। हाँ, ये उसका दोस्त, करणवीर मेहरा का दोस्त बोल के गया था कि यार तेरी मम्मी है, तेरा भाई है, मैं हूँ, हम तेरी फैमिली हैं, बाहर हैं जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू अंदर क्यों बना के रखने की कोशिश कर रहा है फैमिली, कि फैमिली फैमिली, और उनके बोझ तू क्यों ढो रहा है। अपने कंधों को फ्री कर और खुल के खेल, ये गुरु मंत्र देता हुआ दिखाई दिया है दोस्त। तो ये बात तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं। जो ये गलत सलाह दे के गया है उसका दोस्त, इस बात पे मैं एग्री नहीं करता। देखिए दोस्ती होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उस दोस्ती के बोझ के तले दब जाना वो रॉन्ग है। वो चार हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम दोस्ती का जब भी लेंगे तो उन चारों से ले लीजिए। कोई किसी के ऊपर बोझ है वहाँ पे, कोई किसी का बोझ नहीं ढो रहा है, लेकिन दोस्ती फिर भी स्ट्रांग है। सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, सब अपना लड़ सकते हैं। हाँ, इमोशनली सपोर्ट जो होता है वो देते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं लगता उन चारों को देख के कि कोई किसी का बोझा ढोने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। ईशा की मम्मी भी आती हैं, वो भी सलाह दे के जाती हैं कि तुम खोसी रही हो, तुम रिश्तों के भंवर में गई हो, उससे बाहर निकलो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है सामने। बिल्कुल सही बात, ये बात तो मानूंगा मैं कि जब लड़ाई हो रही होती है अविनाश की, तो ईशा बीच बचाव करने तो आती है, जैसे फाइट अगर फिजिकल हो तो बीच बचाव तो करने आती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, सही को सही गलत को गलत उसी वक्त बोलने का, चीख चिल्ला के, वो नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ें नहीं हो पा रही। जैसे अविनाश है, वो जब बिबिन की या रजत की या बिबिन की या करण की किसी की भी लड़ाई होती है, बिबिन वर्सेस ऑल, तो वहाँ पे आपको फ्रंट लाइन पे दिखेगा अविनाश खड़ा हुआ, बिल्कुल सीना ताने के, बेटा आ जाओ, कौन है सामने। तो ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। अब इतनी तेज़ी से, चलो करण के बारे में बात कर लेते हैं, इतनी तेज़ी से पर्सनैलिटी फ्लिप मारी है कि लोगों को ये नकलीपन ना लगने लग जाए। दिक्कत ये है, करण को जैसा हम जानते हैं कि वो कोने में बैठता है, साइकिल चला साइकिल के बारे में देखिए बात हो गई आखिरकार, मेकर्स ने नहीं की, बिग बॉस ने नहीं की, उसके दोस्त ने की, कि भाई फकिंग वो अब अपनी साइकिल उसको हटा अपने यहाँ से, जब देखो तो साइकिल पे ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम भी तो ये सोच सोच के, देख देख के आंखें हमारी पथरिया गई भाई साहब, नहीं देखना चाहते उसको साइकिल पे। अब जो ये रूप दिखाया है इसने, अब जो रंग दिखाया है, ये बहुत पहले दिख जाना चाहिए था। वो भी खुद रियलाइज कर रहा है कि यार क्या अब देर हो चुकी है, अब देर हो चुकी है, बिल्कुल देर हो चुकी है भाई। तेरी जो रियलिटी है वो हम 1.5 महीने से देख चुके। अब तू हमें नकली पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करेगा कि लड़ाई झगड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, उसका स्टैंड लेना, उसका स्टैंड लेना, तो ये नकली भी दिखेगा। और नकली क्या होता है कि तुम 2 दिन कर सकते हो एक्टिंग, 3 दिन कर सकते हो नकली पने की, लेकिन चौथे पांचवें दिन कहोगे कि यार जो होगा सो देखा जाएगा, ट्रॉफी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अपन तो ऐसे ही रहेंगे। जो रियलिटी है वो उसी में ही रहोगे। अपने आप को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश करोगे तो नकली दिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो अविनाश है, वो उसका जो एग्रेशन है, अगर वो नकली जैसा, उस पर इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, भाई पहले दिन से वो बिल्कुल वैसा का वैसा, आज लगभग 40 दिन होने को आए, वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं आया उसके अंदर। तो इतना कॉपी परफेक्टली कर सकता है कोई किसी को? 40 दिन तक कोई लगातार किसी की एक्टिंग कॉपी कर सकता है क्या? फिर तो उसको ऑस्कर मिलना चाहिए भाई साहब। अगर इतना अच्छा एक्टर है वो, तो इतना अच्छे से ऑब्जर्व करके वो अभी 40 दिन तक उसने परफॉर्मेंस दी है, तो वो महान एक्टर में गिनती होनी चाहिए उसकी। लेकिन आप भी, जो उनके हेटर्स हैं अविनाश विवेन के, वो क्रेडिट भी नहीं देंगे इस बात का कि नहीं नहीं एक्टर भी सही नहीं है वो, हैं कॉपी अगर कर रहा है तो ये चीज़ें हैं। विवेन के बारे में बात कर लेंगे। विवेन भाई अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी है, क्लियर है वो बिल्कुल। आज भी उसने यही बात बोली, जो आरोप लगाए गए थे एक टास्क के दौरान, कि ये भगोड़ा है, कन्वर्सेशन के बीच से भाग जाता है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो इससे पहले ही मैंने आपके लिए डाल दी है, जो चारों पे आरोप लगाए जाते हैं, इन चारों की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने इससे पहले डाल रखी है। और ये एपिसोड आने से पहले ही पहले मैंने डाल दी थी, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये एपिसोड देखने के बाद इसने वीडियो बनाई है। नहीं, वो पहले ही मैंने रियलाइज़ कर ली थी ये बातें। देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियो है वो। तो उसने भी यही, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया उधर से क्लियर यही मैसेज आ गया विवेन की तरफ से, कि मैं उस कन्वर्सेशन को छोड़ के चला जाता हूँ जिसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता। मैं उस जगह बैठना या उस बंदे से बात करना पसंद नहीं करता हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगे कि मेरा टाइम यहाँ बर्बाद जा रहा है, यहाँ मुझे बैठ के कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उससे अच्छा है कि मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगा, कॉफ़ी में टाइम बिताऊँगा, कॉफ़ी कैसे मुझे अच्छे से बनानी है उसे पीऊँगा, अपने लोगों में बैठूँगा, इंजॉय करूँगा। लेकिन ये फालतू की चीज़ों में कोई मेरे कान पे बैठ के भिन 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 करता रहे और मैं उसकी सुनता रहूं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल यही बात, ये हम सब जानते हैं, ऑडियंस सब चीज़ें ये समझती है, जानती है, बस हेटर्स नहीं जान पाएंगे। इतना है बस बैड लक विवेन का। तो खैर, विवेन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई किसी बात का कन्फ्यूजन नहीं है चीज़ों को लेकर। जैसे कि शिल्पा कंफ्यूज है,
अपनी दोस्तियों को लेकर, रिश्तों को लेकर, कि उसे इधर भी बना के रखनी है, उधर भी बना के रखनी है, तो कैसे मेंटेन करेगी आगे जाके भाई? कोई ना कोई तो पहिया ऐसा होगा जो डगमगाएगा, जैसा कि हम देख भी सकते हैं कल के ही एपिसोड में। हमें देखने को मिल जाएगा कि करण उल्टी सीधी सुनाता नजर आएगा शिल्पा को। तो एक पहिया तो ये जाएगा, कल उड़ेगा। दूसरा, रजत रजत जो अपने रिश्तों को लेकर क्लियरिटी नहीं रख रहा है, सबसे उसने बिगाड़ के रखी है। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। पड़ जाएगी भाई। ये बिग बॉस शो है, यहाँ पे जो ग्रुप रहता है, जो बढ़िया स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, वो हमने देखे हैं आगे जाते हुए। रजत को तो इतना मैं श्योर हूँ कि ये आखिर तक लेके जाएंगे, क्योंकि उसका जो फैंडम है, उसका जो फैन बेस है, उसको इस्तेमाल करना है बहुत अच्छे तरीके से। रियलिटी यही है, चाहे आप इसको डिनाई कर सकते हैं। ये पर्सनैलिटी जो है रजत, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, गुंडागर्दी, गालियां इसने दे दी हैं, धमकियां दे दी हैं, रूल ब्रेक कर दिए हैं, अगर इसके हाथ में ट्रॉफी दे दी गई तो क्या एग्जाम्पल सेट किया जाएगा आने वाली सीजन के लिए? कि गुंडागर्दी भी कर सकते हो, थप्पड़ भी मार सकते हो, फिजिकल भी हो सकते हो, उसके बाद भी तुम्हें ट्रॉफी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट बिग बॉस नहीं करने देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं, बाई चांस 1% में मानता हूँ कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होगा। और लेकिन जहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, कि रजत टॉप 3 तक जा सकता है, टॉप 4 तक जा सकता है, लेकिन टॉप 2 तक भी नहीं जा सकता, जहाँ तक मेरी गट्स फीलिंग कह रही है। रजत का है कौन घर के अंदर? अब कौन है जो उसको, उस पर मतलब अपना ट्रस्ट दिखा सकता है, जो उससे बैठ के 4-5 मिनट बात कर सकता है दिग्विजय के अलावा? कोई नहीं है। सबसे बिगाड़ के रखी है। सबको पता चल गया है कि भाई इससे तो ना इसकी दुश्मनी अच्छी, ना इसकी दोस्ती अच्छी। दुश्मनी तो ठीक है, लेकिन दोस्ती बहुत बुरी है इसके साथ। दिग्विजय फंस गया बेचारा अकेला। दिग्विजय को दोस्ती निभानी पड़ी, क्योंकि पहले ही भाईचारे वाली बात कर दी है आते ही आते। और भाई भाई करके, दोस्त भी नहीं, सीधे भाई भाई वाला रिश्ता कायम करने की कोशिश कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका यहाँ से महसूस होने लग जाएगा दिग्विजय को, कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दबा रहा है, जब इसकी दोस्ती में रहेगा तो। आपने एक बात नोटिस की होगी आज, जब ये सारा लड़ना बंद कर दिया है इसने अविनाश से, विपिन से, तो आज आपको ये दिखी नहीं होगी। ये है, देखो, ये है जादू अविनाश और विपिन का। ये जब लड़ाई कर रही थी विपिन से, अविनाश से, दिख रही थी, टॉप ट्रेंडिंग में चल रही थी, लोग इसके बारे में बात करने लगे थे कि भाई है ये यार कंटेस्टेंट आगे जाने लायक। कहाँ खो गई? मुझे आज देखना पड़ा अब पॉज कर करके कि ये है भी कि नहीं है, कि इसको कहीं चलता तो नहीं कर दिया ऐसे, जो होता है एक अनफेयर इविक्शन ट्रेंड जो चलता है, कहीं वो तो नहीं कर दिया। तो देखा कि हाँ बैठी तो है बग्गा जी के बगल में, लेकिन ना उससे कोई एक्टिविटी कराई गई, ना वो दिख ही रही है, किसी कन्वर्सेशन में भी नहीं दिख रही है वो। तो ये हालात हो जाते हैं, एकदम लापता हो जाता है जो विपिन से और अविनाश से नहीं टकराता। ये चीज़ें कई लोग जानते हैं वहाँ पे, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो बहुत आगे तक जा रहे हैं। और वो उनका रिश्ता औरों से चाहे वो बना के रखें, बिगाड़ के रखें, लेकिन इन दोनों से वो बिगाड़ के ही रखना चाहेंगे, लड़ाई वाला ही रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर इनसे दोस्ती की तो इनकी शैडो में जाना पड़ेगा, छुप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 4 हैं, और वो इतनी स्ट्रांग दीवार बना के रखी है कि कोई आओ बातचीत कर सकते हो, लेकिन ये कोशिश करो कि हमारे अंदर ही आके तुम्हें मिल जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। चाहे वो बग्गा पाजी हो, चाहे वो श्रुतिका हो, या कोई भी हो। अब तो बहुत देर हो चुकी, जो रिश्ते स्ट्रांग बनने थे वो बन चुके, जो टूटने थे वो टूट चुके। अब यहाँ से अगर कोई रिश्ते बनाने की कोशिश करता है तो वो फेक फ्रेंडशिप माना जाएगा, वो गेम के लिए दोस्ती जो होती है वो मानी जाएगी मेरे हिसाब से। तो चुम और करण का जो रिश्ता है, मैं उस रिश्ते को प्योर मानता हूँ। चाहे मैं कितना ही उसे क्रिटिसाइज़ कर लूँ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, इतना मैं मानता हूँ। चाहे चुम एक गलत आदमी से प्यार कर बैठी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इन दोनों की जो एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ दोस्तों कि आगे जाके ये चुम को नहीं संभाल पाएगा। चुम एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की है, और ये काम रहने की कोशिश करता है, करता है, करता है, और जैसे ही इसने मुंह फाड़ा किसी दिन, जैसे कि अभी फट पड़ा ये रजत पे, ऐसे ही रिलेशन में किसी दिन फट पड़ेगा बाहर आके, तो उसी दिन ख़त्म कहानी के, मैं जा रही हूँ अरुणाचल, तू जा अपने दिल्ली, ये हो जाएगा।
ये इतना आसान नहीं है चुम के साथ निभाना, या इतना आसान नहीं है करण के साथ कुछ भी निभा पाना। करण के दो तीन साइड हैं। हर सिचुएशन में उसका अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे वो फन मोड में होता है तो वन लाइनर आते रहते हैं, जोक्स क्रैक होते रहते हैं। और लड़ाई करवाने वाला एक जोन है उसका, एक फेस है उसका, तिल्ली मारना और लड़ाई करवा के दूर से बैठ के मज़े लेना, करवाता भी खुद है। एक अब जो नया सा दिखाई दे रहा है, लड़ाई दंगा करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कितना सफल हो पाता है और कितना रियल दिखता है। डायलॉग बाजी बहुत अच्छी करता है भाई, डायलॉग बाजी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डायलॉग तो इतने बढ़िया बोलता है कि कोई राइटर फेल है इसके आगे। लेकिन ये डायलॉग हमें रियल लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ये कल हमें पता चल जाएगा। आज भी जब शिल्पा इसके पास बैठी थी, अपनी बातचीत कर रही थी और शिल्पा ने लगभग माफ़ी कर दिया इसको कि यार तेरा मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तो श्रुतिका का बुरा लग रहा है कि उसने मेरी फैमिली, मेरी डॉटर के बारे में ऐसा कहा। मैडम आप ही हो वो जो अपनी फैमिली की फ़ोटो जला के फ्लश कर दिया था एक टास्क के लिए, एक राशन के बैग के लिए। बताइए कोई अपनी फैमिली फ़ोटो जला सकता है क्या? और जबकि खुद इसको पता था उस दिन कि भाई मैं फ़ोटो जलाऊं ना जलाऊं, राशन मिलेगा ही, मैं भूखी नहीं मर जाऊंगी। क्योंकि ये जेल में जाएगा राशन तो यहाँ से मुझे बेसिक राशन मिलेगा ही। लेकिन क्योंकि ड्रामा क्रिएट करना था, थोड़ा सा दिखना दाखना था, तो हाय मैं, मेरे ये पति देव हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी फैमिली फ़ोटो है, ये लो जी। मैं मानता हूँ उस दिन ईसा से भी गलती हुई थी, इमोशनल फूल बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये शिल्पा भी उस वक्त गलत थी। तो चलो वो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन आज की बात कि इसने करण को बहुत आसानी से माफ़ कर दिया और श्रुतिका को माफ़ नहीं करना चाह रही। देखिए यही होती है दुश्मनी, जिससे निभानी होती है उसकी तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी यार ये बात मुझे गलत लगी, इसकी ये बात मुझे गलत लगी, क्योंकि उससे दुश्मनी तुम्हें कंटिन्यू करनी है। क्योंकि उसकी दोस्ती से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए तुम्हें उससे दोस्ती करनी ही नहीं है। क्योंकि करण की दोस्ती में कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए फिलहाल। तो तुमने उसे बड़ा आसानी से माफ़ कर दिया। उसने सॉरी बोल उसके सॉरी बोलने से पहले ही पहले इन्होंने आशीर्वाद दे दिया शिल्पा ने कि तथास्तु। अच्छा कितना पोलाइटली वे में बोल रहा है कि यार वो मैंने भी यार शिल्पा तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने पता नहीं किसको बोल दिया तुम्हारे बारे में, वो इंग्लिश में जो कहावत थी, रजत था जाने कौन था उसके सामने बोल दिया था। इसको अब ये भी याद नहीं है कि मैंने बोला किसके सामने था, रजत था। और वहाँ पे सलमान खान ने खुद बोला है कि भाई रजत से तूने ये कहा है। और उसके बाद ही अगला ही मूवमेंट ये आता है कि पता नहीं यार मैंने किससे कहा था, रजत था जाने कौन था, अ, वो मैंने कहावत बोल दी यार उसके लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं करण मैं तुम्हारे लिए दुखी नहीं हूँ, इट्स ओके। वो मुझे तो श्रुतिका का बड़ा बुरा लग रहा है ये नाटक चल रहे हैं। तो एक्टर तो हैं ही लोग, एक्टिंग इनसे करनी आ नहीं रही है, ऑडियंस इनको सब समझ जाएगी, चाहे कितना भी एक्टिंग कर लें इन ये लोग पकड़े जाएंगे। जो लोग दिख रहे हैं रोज, दिखने दाखने की बात कर लेते हैं, जो लोग रोज दिख रहे हैं वो कंटिन्यू रोज दिख ही रहे हैं, और जो लोग नहीं दिख रहे वो नहीं ही दिख रहे। अभी जो नहीं दिख रहे उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। चाहत दिखना बंद हो रही है धीरे धीरे करके, सारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। एलिस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, ना दोस्ती ना दुश्मनी, कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है एलिस का। चुम करण की वजह से कहीं ना कहीं दिख जाती है, एक ही लड़ाई करने के बाद उसका भी ख़त्म है कहानी। चाहत के साथ ज़रूर दिखी थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ें सॉल्व कर ली थी। तो जो दिख रहा है टॉप में वो टॉप में ही दिख रहा है। और कशिश के बारे में एक ही लाइन में बोलूँगा दोस्तों, फेक पर्सनैलिटी, फेक बकचोदी, दूसरे को बस नीचा दिखा देना, झंड करना, काउंटर अटैक करना, ये उसकी पर्सनैलिटी है। ये बिल्कुल बेकार पर्सनैलिटी है, मतलब बात करने जैसी भी नहीं है ये लड़की। इससे क्या ही इसके बारे में बात की जाए भाई, मेरे इस चैनल का स्टैंडर्ड गिर जाएगा अगर मैंने कशिश के बारे में बात की तो उसको तो छोड़ देते हैं। देखिए दोस्ती अब यहाँ पे देखी जाएगी दिग्विजय कितना साथ निभा पाता है, क्योंकि लास्ट में रजत के पास कौन बचा, दिग्विजय बचा। और दिग्विजय भी कहीं ना कहीं बोल ही दिया है आज उसने दबे शब्दों में कि जो इसने कॉफ़ी वापस कर दी थी विवेन को, मुझे बुरा लगा था सर। तो ये चीज़ें इसने डंका तो बजा दिया है कि अगर ये मेरे खिलाफ जाता है या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ, तो ये भी रास्ता भैया अलग अपना कर सकता है।
इसका फिर हमें दिखेगा श्रुतिका के साथ, बस और कोई नहीं इन दोनों का फिर। बाकी जो रिश्ते आगे इनके पनपते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, उन सभी रिश्तों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट अब होने वाले हैं, जैसे कि कल से शिल्पा और रजत की लड़ाई बिल्कुल तू तेरा करके लड़ाई हो रही है, रजत की और करण की लड़ाई होती दिखाई दे रही है। तो ये एक नया समीकरण देखने को मिलेगा कल से हमें, तो मज़ा बड़ा आने वाला है इन सभी लोगों को एक अलग रूप में और अलग एनर्जी में देखने के लिए। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का। क्या है आपकी राय, ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।